गुड इवनिंग फ्रेंड, वेलकम टू थ्री आई रिसर्च। मैं हूं अखिल, आपका होस्ट। ये जो सेशन हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, ये सेशन है हमारा रिलेटिव स्ट्रेंथ कंपैरिजन। इस को चालू करने से पहले मैं तो एक छोटा सा मार्केट की साइकोलॉजी के रिगार्ड्स पे आपसे कुछ बात करना चाहूँगा। सबसे बड़ा प्रॉब्लम मार्केट में ये है कि मुझे ट्रेड क्या करना है, ट्रेड क्या करना है, और साथ में किस में ट्रेड करना है, कौन सा स्टॉक में ट्रेड करना है। ये स्टॉक जो मेरे को कोई रिकमेंड कर रहा है या जो मैंने स्टॉक सिलेक्ट किया हुआ है, ये स्टॉक बराबर है मेरे लिए कि नहीं। बहुत सारे ऐसे सवाल होते हैं कि स्टॉक सिलेक्शन के रिगार्ड पे कि मुझे क्या करना चाहिए, क्या है मेरा डिसीजन जो मैंने किया है वो सही है कि गलत है। तो रिलेटिव स्ट्रेंथ कंपैरिजन जो है वो आपको हेल्प करता है सेक्टरल एलोकेशन, टेक्निकल एनालिसिस यूज करके। फर्स्टली थैंक्स अ लॉट फॉर ज्वाइनिंग, एंड सेकेंडली ये जो कॉन्सेप्ट है आपको मैं काफ़ी समय से एनालिसिस कर रहा हूँ। और मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर दूं कि ये जो है ये आरएसआई नहीं है। आरएसआई एक जो डिफरेंट कॉन्सेप्ट है जिसको जेम्स वाइल्डर द्वारा डेवलप किया गया हुआ था मार्केट पे 1978 पे, जो कि उन्होंने अपनी जो कॉन्सेप्ट इन टेक्निकल ट्रेडिंग सिस्टम पे उन्होंने अपनी बुक लॉन्च करी हुई थी। तो उसी में ही ये सारी चीजें वहां पे उन्होंने दिया हुआ था। आपको मैं एक चीज और क्लियर करना चाहता हूँ, रिलेटिव स्ट्रेंथ जो है, जो आज जिस टॉपिक पे हम बात कर रहे हैं, ये एक ऐसा टूल है जो कि हमको ये आइडेंटिफाई करके बताता है कि कौन सा स्टॉक या सेक्टर मार्केट में आउट परफॉर्म कर रहा है। इस टूल को यूज करना, इस टूल का कॉन्सेप्ट और इस टूल की ऑपरेटिंग एक्टिविटी, ये आज मैं आपसे शेयर करूंगा। ये वेबिनार में हम आपसे जो भी एक्टिविटीज है, व्यूज है, सारी चीजों है उसके रिगार्ड्स में मैं आपसे रिव्यू डेफिनेटली लूंगा ही लूंगा। साथ में आपको मैं ये एंटिसिपेट करता हूँ या ऐसा मैं समझता हूँ कि इधर पे जितने भी लोग मेरे साथ अभी जुड़े हुए हैं, ये सभी अभी थोड़ा बहुत टेक्निकल एनालिसिस के बारे में जानते हैं। और मैं आशा करता हूं कि जो ये वेबिनार मैं आपसे शेयर कर रहा हूं वो आपके लिए फायदेमंद हो। तो समय को ना वेस्ट करते हुए मैं आपसे एक ट्रेडिंग ट्रिक्स शेयर करता हूं। और मैं आपके सामने एक ब्लैंक स्क्रीन ओपन करता हूँ। मीन्स अभी तो मैं आपको ब्राउजर शेयर कर रहा हूँ, और ब्राउजर शेयर करने के बाद मैं आपको एक एक्सेल का स्क्रीन शेयर करता हूँ जिसमें क्या होगा कि मैं एक्चुअली आपको क्या समझाना चाहता हूँ मैं वहां पे आपको शेयर करूंगा। 1 सेकेंड पार्टिसिपेंट, ये हमारा एक्सेल है और इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ। रिलेटिव स्ट्रेंथ कंपैरिजन। किसी भी चीज का जब हम कंपैरिजन करते हैं तो उसका एक न्यूमरेटर होता है और एक डिनोमिनेटर होता है। सही, जब हम अगर कंपैरिजन कर रहे हैं तो डेफिनेटली इसमें भी ऐसी कुछ होगा। तो जी हाँ, इसमें भी ऐसा ही कुछ है। चलिए क्या है उसको जानते हैं। इसमें हमारा न्यूमरेटर होगा हमारा स्टॉक, जिस स्टॉक्स के रिगार्ड्स पे हम बात करेंगे या उसका हम सिलेक्शन या एनालिसिस करेंगे। और डिनोमिनेटर मींस बेस। बेस जो होता है हमारा, वो हम एक बेंचमार्क इंडेक्स को लेके चलेंगे। मतलब अभी अगर मैं बात करूँ तो सबसे बेस्ट बेंचमार्क इंडेक्स जो होते हैं आपके निफ्टी और सेंसेक्स होते हैं। तो चलिए लेते हैं निफ्टी मार्केट पे। इस चीज को जब हम कभी भी कैलकुलेट करते हैं तो एक फिगर निकलता है। उस फिगर को मैं हर डे बेसिस पे प्लॉट करूं। सपोज ये मैंने पिछले 6 महीने या पिछले 10 दिन या पिछले 5 दिन पे एक फिगर निकलेगा। और ये फिगर आपका सम लाइक जस्ट लाइक ऐसे एक ये पॉइंट हुआ, साइड एक पॉइंट हुआ, एक ये पॉइंट हुआ, फिर ये पॉइंट होगा, फिर ये होगा, फिर ये होगा, फिर ये हो सकता है, फिर ये हो सकता है। अगर मैं इस लाइन को एक दूसरे से कनेक्ट करूं तो एक लाइन जनरेट होगी। ठीक है, इसको हम बोलते हैं रिलेटिव स्ट्रेंथ कंपैरिजन। कैलकुलेटिव ये जो है ये इसका एक इंडिकेटर है, लेकिन मैं इस इंडिकेटर का यूज आपको बताना चाह रहा हूँ, इसलिए मैं आपको एक्सेल में पूरी वर्किंग करके दिखा रहा हूँ।
इसको जब हम कनेक्ट करेंगे तो यहाँ पे आपको हमारे पास एक जस्ट लाइक लाइन हमारी कनेक्ट होके मिलेगी। फिलॉसफी, इस इंडिकेटर या इस टूल की फिलॉसफी क्या होती है? फिलॉसफी ऑफ आरएस ये बोलती है हमारी कि बाय स्ट्रेंथ सेल्फ वीकनेस। अब इसका मतलब क्या होता है? सबसे पहले मैं ये चीज आइडेंटिफाई करना चाहूंगा आपको कि स्ट्रेंथ और वीकनेस में कैसे आइडेंटिफाई करूं। चलिए इसके लिए एक हम एग्जांपल पकड़ते हैं। सपोज एक स्टॉक है टाटा स्टील, ठीक है, और एक हमने इंडेक्स पकड़ लिया जिसको हम बेंचमार्क इंडेक्स बोलते हैं। मैं एक पर्टिकुलर ब्रॉडर बेसिस पे व्यू एनालिसिस कर रहा हूँ। ब्रॉडर बेसिस पे मैंने व्यू एनालिसिस किया, ये 52 वीक में मैं कर रहा हूँ, और उसको भी मैंने 52, सॉरी ये तो दोनों एक ही जगह हो जाएंगे। 52 वीक में अगर मैं मान के चलता हूँ कि अगर टाटा स्टील में 12% का राइज हुआ है और इंडेक्स में करीब 15% का राइज हुआ है, अब मैं आपसे क्वेश्चन रेज करता हूं कि या ये स्टॉक मार्केट को आउट परफॉर्म कर रहा है कि अंडर परफॉर्म कर रहा है? प्लीज एवरीवन आपसे रिक्वेस्टेड है कि यू या ओ की लैंग्वेज पे आप उसमें रिप्लाई दें। ओके, someone is saying yeah, you, someone is saying oh। देखिए, मेरा इस कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करने का एक रीजन है, इस चीज को आप समझें। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि स्टॉक जो मूवमेंट दे रहा है बेंचमार्क के कंपैरिजन पे कम दे रहा है, मतलब ये स्टॉक हमारा अंडर परफॉर्म कर रहा है। इस स्टॉक पे मुझे बाइंग नहीं करनी है, मींस इस स्टॉक पे मुझे ऑलमोस्ट मतलब अपॉर्चुनिटी में सेल करने के बारे में सोचूंगा, क्योंकि मैंने आपको यहाँ पे एक चीज लिख के दी हुई है कि हम स्ट्रेंथ को बाय करेंगे और वीकनेस को सेल करेंगे, मींस ये हमारा वीकर स्टॉक है, ठीक है। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं, एक और सेम सिनेरियोज है बट कंडीशन डिफरेंट है। यहाँ राइस की जगह फॉल हो जाता है। इस चीज में मैं आपसे ये पूछूं, ये स्टॉक अंडर परफॉर्म कर रहा है कि आउट परफॉर्म कर रहा है? डेफिनेटली डेफिनेटली बिल्कुल सही जवाब आपका आया, ये स्टॉक आपका आउट परफॉर्म कर रहा है। रीजन, क्योंकि ये मार्केट की गिरावट के हिसाब से नहीं गिर रहा है। मार्केट में करेक्शन आएगा तो डेफिनेटली कुछ स्टॉक्स भी गिरेंगे, लेकिन वो बेंचमार्क को अपने स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग वो बोल रहे हैं कि तुम 15% गिर रहे हो, मैं सिर्फ 12% ही गिरा हुआ, तो अल्टीमेटली ये चीज क्या होगी, इसमें स्टॉक में स्ट्रेंथ है, मींस हमें ये स्ट्रेंथ को ही प्ले करना है। जब भी हमको अपॉर्चुनिटीज आएगी तो हमको ये स्ट्रेंथ को बाय करना है। तो सो ये इसके में ये कौन सा स्टॉक हो गया हमारा आउट परफॉर्म स्टॉक, और इस स्टॉक में हमको क्या मिल रही है, स्ट्रेंथ, ठीक है। सो बाय स्ट्रेंथ और सेल्फ वीकनेस, ये इस स्ट्रेटजी का या ये इस स्टडी का मूल मंत्र है। इसको हम एक तरफ से एक और शब्द से बुला सकते हैं, ट्रेंड फॉलोइंग स्ट्रेटजी, ठीक है। सॉरी, ट्रेंड फॉलोइंग स्ट्रेटजीज जो है ये हमारी वन ऑफ द ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज है, जिसमें जो कि हमारे बेसिक प्रोग्राम्स में सारी चीजें इंक्लूडेड है। ट्रेंड फॉलोइंग स्ट्रेटजीज के साथ साथ दो स्ट्रेटजीज और होती हैं, ये बेसिक स्ट्रेटजीज होती है जिसको हम बोलते हैं स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज और कॉन्ट्रेरियन ट्रेडिंग स्ट्रेटजी।
ये जो स्ट्रेटजीज है ये आरएस के पार्ट पे नहीं है, तो इसके विषय में मैं आपसे बात नहीं करूंगा। ये मैंने आपको बस ये इंट्रोड्यूस किया है कि ये दो स्ट्रेटजीज भी हमारी है जिसको हम मार्केट में या फिर जो इसको यूटिलाइज करते हैं। ठीक है, सो टाइम वेस्ट ना करते हुए आरएस के रिगार्ड पे हम आगे बढ़ें। तो अब ये तो मैंने आपको स्ट्रेटेजी या इस टूल का मैंने आपको एक जस्ट लाइक इंट्रोडक्शन दे दिया। अब इसकी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज कैसे होती है, चलिए इसको देखते हैं। चलिए मुझे एक स्टॉक का नाम आप बताइए जो भी आप मतलब जिस बेसिस के रिगार्ड पे एनालिसिस करना चाह रहे हैं। सो प्लीज चैट बॉक्स में अपना शेयर का नाम शेयर करें प्लीज। ओके, समवन ऑफ आस्किंग टाटा स्टील। ओके, चलिए टाटा स्टील को एक बार हम एनालिसिस करते हैं। मैं एनएससी इंडिया की वेबसाइट में ओपन किया, एनएससी इंडिया में हम गए, एनएससी इंडिया की वेबसाइट पे हम यहाँ पे टाटा स्टील का हिस्टोरिकल डेटा पुल अप करेंगे। ठीक है, इस हिस्टोरिकल डेटा पे मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे मैंने एक स्टॉक की स्ट्रेंथ को कैलकुलेट किया। चार्ट देखने के बाद तो आपको सभी लोग बोल देंगे कि हाँ यहाँ से बाय कर लो, ये ब्रेकआउट हो गया, ये डबल टॉप बन गया, ये डबल बॉटम बन गया। मैं विदाउट चार्ट देखे इस टूल की मदद से मैं कैसे एक स्टॉक की परफॉर्मेंस या स्ट्रेंथ या उसकी वीकनेस को आइडेंटिफाइड करूँ। यहाँ पे मैंने इसका 1 ईयर का डेटा डाउनलोड कर लिया। यहाँ पे एनएस इंडिया की वेबसाइट पे जाके हिस्टोरिकल डेटा पे अब मुझे निफ्टी का स्पॉट प्राइस चाहिए, क्योंकि न्यूमरेटर तो मैंने ले लिया लेकिन डिनोमिनेटर भी मेरे को रिक्वायर्ड है। तो निफ्टी स्पॉट हिस्टोरिकल डेटा, ये चीज मैंने इसलिए सर्च की है बिकॉज न्यू वेबसाइट में ढूंढने में थोड़ी सी तकलीफ होती है। सो बेस्ट चीज शॉर्टकट यूज करने का आदत है, तो थोड़ी सी शॉर्टकट हम यहाँ पे यूज करके अपने को कंफर्टेबल जोन पे लेके आते हैं। ठीक है, ये दो डेटा है, ये दो डेटा मैंने यहाँ पे आपके सामने डाउनलोड कर लिया। चलिए अब मैं आपको अपनी एक्सेल की स्क्रीन के ऊपर लेके जाता हूँ और एक्सेल की स्क्रीन के ऊपर मैं आपको इसमें कैलकुलेशन या इसकी एक्टिविटीज की वर्किंग दिखाता हूँ कैसे हो रही है। ठीक है, इस स्क्रीन पर आप देखेंगे जो भी हमने अभी अपना हिस्टोरिकल डेटा डाउनलोड किया हुआ है, मैं अपना हिस्टोरिकल डेटा आपकी इस एक्सेल की शीट पे लेके आता हूँ। ठीक है, इस शीट को मैंने यहाँ पे कॉपी कर लिया और यहाँ पे मैं आपकी शीट के ऊपर लेके आ रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे कि ये मेरा स्टॉक का डेटा है। मैं यहाँ पे ऊपर स्टॉक का नाम भी डाल देता हूँ, स्टॉक का एनालिसिस जिस बेसिस पे हम कर रहे हैं। ठीक है, इधर पे आप देखेंगे स्टॉक का डे वाइज ओपन, हाई, लो, क्लोज, वैल्यू, डेटा, सारी चीजें यहाँ पे आपको दी हुई है। इसको मैं डेट वाइज शॉर्ट कर लेता हूँ सबसे पहले। तो ये मैं आपको एक्सेल में वर्किंग इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि इधर पे मैं आपको उस इंडिकेटर का यूज या वो इंडिकेटर वर्किंग कैसे करता है वो चीज मैं सिखाना चाह रहा हूँ। एक्चुअली क्या होता है कि जब कभी भी हम मार्केट में कुछ भी चीजें यूज करते हैं तो उसका हमको नहीं पता होता है कि प्रॉपर यूज क्या होता है या उसको हम यूज कैसे करें या उसकी एक्टिविटी या उसका रिएक्शन कैसे होता है। ठीक है, सो दैट्स वाई मैं आपको ये इस पर्टिकुलर जो स्ट्रेटेजी हम आपसे शेयर कर रहे हैं उस स्ट्रेटेजी की वर्किंग और कैलकुलेशन मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे हमारे पास जो डेटा अवेलेबल है 14 नवंबर से, तो हम ऊपर की लाइन को अलग कर देंगे बिकॉज डेटा इक्वल रहेगा तभी तो आपको रिजल्ट बढ़िया मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे मैंने इसको मर्ज किया और यहाँ पे मैंने डाल दिया आपका स्पॉट का प्राइस। ठीक है, अब मैं यहाँ पे एक छोटी सी और कैलकुलेशन दिखाता हूँ। यहाँ पे मैंने टाटा स्टील ले लिया और यहाँ पे मैंने निफ्टी ले लिया। अब मैंने दोनों के डेट्स ले लिए। पहले तो मैं आपका डेट पुल अप कर लिया, तो उसके बाद मैंने इंडेक्स का क्लोजिंग प्राइस ले लिया, फिर उसके बाद मैंने निफ्टी का क्लोजिंग प्राइस ले लिया।
और इसको मैंने पूरा ड्रैग डाउन कर लिया। ठीक है, अब मुझे कैलकुलेट करनी है आरएस। मुझे आरएस निकालने के लिए स्पॉट प्राइस डिवाइडेड बाय इंडेक्स। चलिए, अब मैं इसको पूरा प्रॉपरली डिवाइड करता हूँ और उसको मैं आपको लीनियर लैंग्वेज में कन्वर्ट करने के लिए इसको मैं परसेंटेज टर्म पे कन्वर्ट कर दूं, ताकि आपको चीजें समझ में आए और इधर पे आपको मैं समझाने में आसानी हो सके। ये स्टॉक आपको ये दिखा रहा है कि परसेंटेज टर्म पे कंटिन्यूअसली राइज होते जा रहा है, इसमें कहीं भी परसेंटेज में गिरावट नहीं आई। इसका मतलब ये है कि ये स्टॉक मार्केट को बहुत ही स्ट्रांगली आउट परफॉर्म कर रहा है। यहाँ पे आप देखते आएंगे कि परसेंटेज टर्म थोड़ा बहुत 19-20 होता है, लेकिन कंटिन्यूअसली अप 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 जा रहा है। चलिए, इसी स्टडीज को अब हम चार्ट में अगर लगाते हैं तो कैसे देखेंगे। चलिए, मैं आपको अपना स्क्रीन शेयर करता हूँ, जिसमें हम एक्चुअली जो स्ट्रेंथ है इस स्टॉक की या इस शेयर की, उसको आइडेंटिफाई करेंगे डेट वाइज पे। ठीक है, ये मैंने यहाँ पे चार्ट में ओपन किया। ठीक है, यहाँ पे मैं आपके सामने एक फ्रेश टेम्पलेट ओपन करता हूँ। ये तो पूरी मेरी ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज है यहाँ पे। सो इसमें आपको देखोगे तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे एक्चुअली क्या हो रहा है। मैं आपके सामने एक प्योरली ब्लैंक चार्ट ओपन करता हूँ। ठीक है, ये एक नॉर्मली चार्ट है जिसमें मतलब कोई भी इंडिकेटर, कोई भी टूल यूज नहीं हुआ है। ठीक है, इसको हम एनालिसिस करेंगे थोड़ी सी मिर्च मसाला लगाने के बाद। मिर्च मसाला मतलब ऐसा कि सॉरी, आई एम सॉरी। इसमें मिर्च मसाला कैसे लगाया जाए, जो कि हमने वर्किंग करी है वो हम एक्सेल का डेटा तो उसमें अपलोड नहीं कर सकते। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे एक इंडिकेटर होता है जो हमने अभी पढ़ाई करी। अगर मैं रिलेटिव स्ट्रेंथ टाइप करूंगा, इसमें मैं क्लिक करूंगा, नीचे एक इंडिकेटर लगा हुआ है। ठीक है, अब इस इंडिकेटर को मैं मॉडिफाइड कर देता हूं। ये S&P 500 लगा हुआ है। अब इस इंडिकेटर को मैं मॉडिफाइड करके यहाँ पे अपना सिंबल डाल देता हूँ, निफ्टी। अब मैंने जैसे ही निफ्टी को डाला और यहाँ पे मैंने कर दी इसकी प्लॉटिंग, तो जो परसेंटेज टर्म पे मैंने जो आपको चीजें यहाँ पे एक्सेल में बताई थी कि आप डेली बेसिस में जब उसको कैलकुलेट करेंगे, सॉरी स्क्रिप्ट तो मैंने चेंज ही नहीं की, ये हमने टाटा स्टील ऊपर किया। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखेंगे इस चीज को कि डेली बेसिस पे मैंने जो भी वर्किंग करी है और यहाँ पे उसका एक परसेंटेज जो मार्केट को आउट परफॉर्म कर रहा है, अंडर परफॉर्म कर रहा है, ये डेली बेसिस पे डेटा है प्लॉट होते जा रहा है। अब मैं अपनी एक्सेल की शीट पे चलता हूँ और एक्सेल की शीट में जाके देखूंगा कि वो मेरे को क्या बोलता है। इसको मैं यहाँ पे थोड़ा सा हाईलाइट कर देता हूँ। ठीक है, और इसको थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे कि रिलेटिव स्ट्रेंथ कंटिन्यूसली इंक्रीज होती जा रही है। कहीं भी रिलेटिव स्ट्रेंथ ने अपना वीकनेस नहीं दिखाया है। अगर मैं 14 नवंबर 2020 में मैं जाता हूँ, ठीक है, मैं यहाँ पे वापस अपने चार्ट्स के ऊपर जाता हूँ और चार्ट्स में मैं देखूँ तो यहाँ कहीं 14 नवंबर आएगा। ओके, इसमें तो ऑलरेडी मेरा मार्केट है। या 14 नवंबर में देखें आप, क्या शानदार है।
मतलब कि ये स्टॉक आपको इंडिकेट किया कि मैं आउट परफॉर्म करने वाला हूं और रिजल्ट इन फ्रंट ऑफ यू। ठीक है, यही चीजें हमको करनी है बाजार में, कि यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये हमारे स्टॉक की स्ट्रेंथ है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे एक छोटा सा ट्रेंड लाइन ड्रॉ करूँ, यहाँ पे आप देख सकते हैं, इस ट्रेंड लाइन को मैं अगर ड्रॉ करता हूँ, यहाँ पे देखें, आपने बेंचमार्क इंडेक्स को आउट परफॉर्म किया, आरएस अबव 0, देन मार्केट में बढ़िया शानदार तेजी। ठीक है, इसको मैं यहाँ पे मॉडिफाई करके इधर पे 0 कर देता हूँ, बिकॉज 0% के ऊपर रहेगा तभी तो तेजी आएगी ना उसमें। अब देखिए, ये स्टॉक आपको इंडिकेट कर रहा है कि इसमें तो मैंने तेजी बहुत पहले ही पकड़ ली, क्योंकि ये मुझे बेंचमार्क, मेरे स्टॉक या फिर मेरे मेरे जो बेंचमार्क को जो आउट परफॉर्मेंस करने वाली बातें थी, वो तो मतलब ऑलमोस्ट 1 को ही इसने मुझे इंडिकेशन दे दिया। अगर मैं इसको ऐसे यहाँ पे पकड़ूं और मैं अगर यहाँ पे इस स्टॉक की मैं एंट्री लेता हूँ अपने आरएस के कैलकुलेशन बेसिस पे, यहाँ पे मेरा रिस्क रिवॉर्ड देखिए क्या शानदार बनता है। ठीक है, जो चीज इसमें यहाँ पे एप्लीकेबल हो रही है, सेम स्ट्रेटजी आप किसी भी स्टॉक पे निकाल सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल बेसिस पे मैं टाटा मोटर ले लेता हूँ रैंडमली बेसिस पे। ठीक है, यहाँ पे वापस वही चीज प्लॉट करता हूँ, इसको मैंने एडिट करके 0 कर दिया, 0 के अबव का मैं कंफर्मेशन दिखा। देखिए, रिजल्ट इन फ्रंट ऑफ यू। ठीक है, इसमें मैंने कोई भी मतलब स्ट्रेटजीज या फिर अभी तक कुछ भी नहीं लगाया हुआ है। इंडसइंड बैंक देखूं, यहाँ पे मैंने ये लगाया हुआ है, इंडसइंड बैंक वीक परफॉर्म कर रहा है, यहाँ पे मैं इसको प्लॉट करूं और इसको मैं अगर 0 करता हूं, देखिए ये आपका इसका परफॉर्मेंस है आरएस का, और ये आपके ऊपर स्टॉक का परफॉर्मेंस है। ठीक है, अल्टीमेटली मेरे कहने का मतलब ये है कि ट्रेंड फॉलोइंग स्ट्रेटजीज में आप स्ट्रेंथ को बाय करोगे और वीकनेस को सेल करोगे। अगर मैं इसका प्रीवियस इंडिकेटर देखूं तो ये देखिए कितना साइडवेज या फिर वीकर स्टॉक दिख रहा है, तो ऑलवेज मैं अगर इसमें अपॉर्चुनिटी फाइंड आउट करने की कोशिश करूंगा तो वीकर हैंड साइड पे करूंगा, और इनकेस अगर मैं स्टॉक स्टॉक देखूंगा तो इसमें ऑलवेज अपॉर्चुनिटीज में बाय जो करूंगा उसके स्ट्रेंथ के ऊपर बाय करूंगा। तो एक छोटी सी ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज थी हमारी, और इसके साथ में एक आपको डिस्क्लेमर देना चाहूंगा कि आप कभी भी ये जो ट्रेडिंग एजुकेशन प्रोग्राम है, इसमें जो भी आपको स्ट्रेटजी सिखाई जाती है उसमें आप प्रॉपरली पहले वर्किंग करना सीखें और उसके बाद ही उसको इम्प्लीमेंट करना चाहें करें। ये जो भी आज मैंने आपको इधर पे बताया हुआ है पूरा एजुकेशन प्रोग्राम के रिलेटेड पे है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे आरएसआई और आरएस के रिगार्ड्स पे एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दिया था, जो कि मैंने आपको वर्बली सारी चीजें अभी अपडेट करी। यहाँ पे स्टॉक की स्ट्रेंथ के रिगार्ड पे जो मैंने आपको एक्सेल में पूरे कैलकुलेशंस करके दिखाए, ये सारी चीजें आपको एक्सेल में कैलकुलेशंस हैं। ये जो यहाँ पे हम बात कर रहे थे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के रिगार्ड्स पे, तो यहाँ पे हमने जो अभी रिसेंटली आपके सामने एग्जांपल्स मैंने आपसे शेयर किए, ये वीकर स्टॉक, आउट परफॉर्मेंस स्टॉक्स, कॉन्ट्रेरियन ट्रेड, स्विंग स्ट्रेटजीज, ये हमारा एक छोटा सा बेसिक प्रोग्राम है। इस बेसिक प्रोग्राम में आप जो शॉर्ट इंट्रोडक्शन देना चाहूँगा इधर पे, जो इस प्रोग्राम को जो ज्वाइन कर सकते हैं वो टोटली न्यू पर्सन्स टू लेके एडवांस, जो जिनको एक न्यू टू एडवांस पैटर्न तक हम लेके जाएंगे। इस पैटर्न पर मतलब हम आपको कैंडल स्टिक पैटर्न्स, ट्रेडिंग साइकोलॉजीज और गैप थ्योरीज, प्रैक्टिकल यूज ऑफ ट्रेडिंग सॉफ्टवेयर,
और स्ट्रेटजीज, मॉडिफाइड टूल्स को यूटिलाइज करना, एक टूल को यूज करने के लिए एक अगर आप मान लीजिए एक एनालिसिस कर रहे हो तो उसके रिगार्ड में मैक्सिमम या मिनिमम कितने टूल्स होने चाहिए या इंडिकेटर होने चाहिए। हमारी खुद की डेवलप की हुई 2 स्ट्रेटजीज है जिसको आरएसएस और हमने जीएसएस का नाम दिया हुआ है, जिसको हम इंडिकेटर्स को मॉडिफाई करके सारी टूल्स को बेसिस पे हमने निकाला हुआ है और इसका सक्सेस रेट ऑलमोस्ट 75 to 80% का है। सो ये एक हमारा सबसे बेस्ट टूल है। उसके बाद सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है हमारा स्टॉक सिलेक्शन क्राइटेरिया। स्टॉक सिलेक्शन क्राइटेरिया एक जस्ट लाइक ये समझ लीजिए कि आपके लिए आपकी ढाल है नेक्स्ट वर्किंग डे के रिगार्ड पे। आपको कल काम क्या करना है वो चीज हम आज आइडेंटिफाई करेंगे कि हमको कैसे वर्किंग करनी है या हमें कल की डेट में काम क्या करना है। जिस बेसिस पे हम अगर मान लीजिए ये वर्किंग नहीं करते हैं तो कल की डेट जब मार्केट ओपन होता है तो हम या न्यूज चैनल के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं या फिर किसी एडवाइजर के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं या फिर हम किसी फ्री टेलीग्राम चैनल में डिपेंडेंट होते हैं। तो ये स्टॉक सिलेक्शन क्राइटेरिया आपको आपकी स्ट्रेटेजी से या फिर आपको आपकी वर्किंग पैटर्न से टोटली फ्री करता है। यहाँ पे आप एक देखेंगे या RSS स्ट्रेटजी है जो आज मैंने आपको बताया हो है, वो रिलेटिव स्ट्रेंथ है और ये जो है आपको इधर पे डेवलप की हुई मेरे द्वारा स्ट्रेटजीज है जिसको काफी प्रैक्टिकल हैंड पे हमने यूटिलाइज करके और मॉडिफाइड इंडिकेटर्स करने के बाद एक निकाला हुआ है जिसको हम बोलते हैं रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ स्टॉक। ये स्ट्रेटजी एक यूनिक कैलकुलेशन है जिसमें आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो एटलीस्ट 1:3 और 4 बनता है। सो इस पूरे बेसिक प्रोग्राम की जो हमारी फीस है नॉर्मल सी चार्जेस हैं 15,000 रुपीज, जिसमें से कि आपको 1 महीने का ये पूरा प्रोग्राम रहेगा जिसमें आपको 15 डेज प्रैक्टिकल लाइव मार्केट में सॉफ्टवेयर यूज करना सिखाया जाएगा और 15 डेज का आपका थ्योरेटिकल पार्ट और ये सारी चीजें रहेगी कि लॉजिक क्लियर करना, इंडिकेटर को यूज करना, कैसे क्या आप चीजों को ऑपरेट करें, आपकी ट्रेडिंग साइकोलॉजी, रिस्क मैनेजमेंट एक्सेट्रा, बहुत सारी चीजें हैं। सो कुछ क्वेरीज वगैरह अगर आपको इस फील्ड के रिगार्ड पे या इस वेबिनार के रिगार्ड पे है प्लीज शेयर करें तो मैं आपको उसको आंसर आउट कर सकूं। ओके, योगेश आस्किंग कि ये स्ट्रेटजीज आपकी इंडेक्स ट्रेडिंग में एप्लीकेबल होगी। यस योगेश, डेफिनेटली ये स्ट्रेटजी आपकी इंडेक्स ट्रेडिंग में एप्लीकेबल होगी और मैं इसके रिगार्ड पे आपको एक रिसेंटली का मेरा जो शेयर किया हुआ जो हमने RS अभी पढ़ा हुआ है उसी में ही हमने एक बैंक निफ्टी का इंडेक्स आइडेंटिफाइड किया हुआ था। ठीक है, ये जो मैंने आपको RSS बताया हुआ है ये मेरे को आपको उसमें लेके जाना पड़ेगा क्योंकि ये एक थोड़ा सा 1 स्टेप एडवांस लेवल की चीज है। सो उस लेवल मैंने आपको जो चीज बताई थी अभी कि आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो इसमें काफी अच्छा बनता है और मैं आपको उस एडवांस लेवल पे लेके जाता हूँ और इस एडवांस लेवल पे आप देखिए। मैं यहाँ पे चार्ट को 1 मिनट के लिए हाइड कर दे रहा हूँ, मुझे नहीं पता क्या हुआ। ये मैं यहाँ पे आपको डेट दिखाता हूँ, 11th ऑफ अक्टूबर पकड़ ले। अब हम 11th ऑफ अक्टूबर के बाद का चार्ट हम यहाँ पे प्लॉटिंग करते हैं। ठीक है, हम 11th ऑफ अक्टूबर में चल रहे हैं ये। ठीक है, अब इस कैंडल का मैं डेली पकड़ लूँ 13,744 और इसको मैं थोड़ा सा मार्कआउट कर लूँ। प्लीज 1 सेकेंड, 37,744 ओके, और इसको मैंने ओके किया। देखिए रिजल्ट इन फ्रंट ऑफ यू, मूवमेंट फ्रॉम इसके हाई से अगर मैं पकड़ूं तो 38,400 मतलब 38,500 टू अच्छी रह रही है बहुत, है ना। तो ये हमारा एक रिलेटिव स्ट्रेंथ स्ट्रेटजी है, ये RSS जिसको बोलते हैं।
ये हमारे ट्रेडिंग पार्ट का एक कोर्स है जिस बेसिस पे हम मतलब मॉडिफाई टूल्स को मॉडिफाई करके यूज करना सिखाएंगे और कैसे कैसे चीज का इम्प्लीमेंट किया जाता है वो सारी चीजें देंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए एप्लीकेबल है? नो संगीता, ये ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए आपके लिए अवेलेबल नहीं है। इसमें आप फ्यूचर और कैश के स्विंग ट्रेड्स इजीली आइडेंटिफाइड कर सकते हैं। निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के लिए डेफिनेटली मैंने आपको ऑलरेडी अपडेट कर दिया है, निफ्टी बैंक निफ्टी के लिए ये सेटअप्स अवेलेबल है। सर चार्जेस, मैंने चार्जेस आपको अपडेट कर दिए हैं फीस के, और प्लीज़ आप जो भी क्वेरीज है तो वेबसाइट पर विजिट करें या फिर जो कॉन्टैक्ट नंबर आपको प्रोवाइड किए गए हुए हैं उसमें आप जाके ये सारी चीज़ें इधर पर डिस्कस कर सकते हैं। एग्जीक्यूटिव से बात करके आपको सारी क्वेरीज का सॉल्यूशन दिया जाएगा। ओके, सो एनीथिंग एल्स? ओके, वन मोर क्वेरीज। सर व्हाट अबाउट आरकॉम? ये सुमिता जी का क्वेश्चन है, उन्होंने आरकॉम लेके रखा हुआ है और ये स्ट्रेटेजी में आरकॉम के रिगार्ड पे वो पूछ रही है मेरे से। मैंने आपको सुमिता जी एक अभी फंडा बताया था कि हमको स्ट्रेंथ बाय करनी है और वीकनेस से हमको दूर रहना है, या वीकनेस में हम उसको सेल करेंगे, ठीक है। और इस मैं अगर आरकॉम की बात करूं तो ये आरकॉम में आप देखेंगे कि कंटिन्यूसली वीकनेस है, ठीक है। चलिए लास्ट लास्ट में जाते जाते एक छोटी सी ट्रेडिंग ट्रिक्स मैं इसके साथ इंप्लीमेंट करता हूँ। मैं बहुत देर से आपको बोल रहा हूँ मॉडिफाइड टूल्स यूज करते हैं, मॉडिफाइड टूल्स यूज करते हैं। एक मैं आपके सामने एक लाइव एग्जांपल डालता हूँ, ठीक है। ये मैंने इस इंडिकेटर को यहाँ पे 55 डेज से मॉडिफाई किया और 55 डेज का मैंने यहाँ पे एवरेजिंग पीरियड लिया और शो मूविंग एवरेज करके उसको मैंने क्लब कर दिया। अब आरकॉम तो वैसे भी अंडर परफॉर्मिंग स्टॉक है तो मैं इसके रिगार्ड में बात नहीं करूंगा। एक्स वाई जेड जल्दी से लास्ट 5 मिनट्स हैं, कुछ स्क्रिप्ट्स बताएं कोई भी एक। एक्स वाई जेड, IEX, ओके, बहुत वॉलेटाइल स्क्रिप्ट निकाली है आपने शुभम जी, ठीक है। ये आपके सामने IEX का चार्ट है और मैं IEX के चार्ट को हाइड कर देता हूं। अब मैं जो भी डिसीजन लूंगा इस इंडिकेटर में जो मैंने आज स्टडी किया है उस बेसिस पे मैं इंडिकेटर का डिसीजन लेता हूं। यहाँ पे एक मैंने 55 डेज का RS निकाला हुआ है। 55 डेज RS बेसिस पे मैं अपने स्टॉक को सिलेक्शन करना चाह रहा हूँ, ठीक है। जब कभी भी मेरा 55 डेज का इसका मैं थोड़ा सा शायद कलर चेंज करना मुझे जरूरी समझना चाहिए क्योंकि शायद आपको वो प्रॉपरली दिख नहीं रहा होगा इसमें। तो RS को मैं कर देता हूँ ब्लू कलर से थिक में, और जो ये मैंने प्लॉटिंग करी हुई है उसको मैं कर देता हूँ येलो कर दूं, चलेगा। डबल उस पर नहीं, ब्लैक करता हूँ, समझ में आना चाहिए चीजें, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने आपको एक चीज बोली कि अगर मेरा RS 55 डे ट्रेडिंग डेज एवरेज के ऊपर जाता है तो वो मुझे कंफर्मेशन देता है एक लॉन्ग पोजीशन का, ठीक है। मैं यहाँ पे डेट नोट करता हूँ 6 नवंबर, 18 जनवरी एंड 16 अगस्त। चलिए अब मैं चार्ट में रिएक्शन देखता हूँ उसका। मतलब इसी के आसपास का मैं पकड़ लूँ 14 ऑफ नवंबर में। चलिए हम 14 ऑफ नवंबर में चलें। ये प्राइस, ठीक है। 14 ऑफ नवंबर का मैं प्राइस मार्क कर ले रहा हूँ। बहुत दूर का है, कैंडल्स बहुत छोटी हैं, आपको चीजें समझ में नहीं आएंगी। चलिए मैं एक नजदीक वाला पकड़ लूँ क्योंकि आप फिर बोलोगे कि सर ने तो उधर पे चार्ट में बना हुआ देख लिया इसलिए बोल रहे हैं कि 14 ऑफ नवंबर में बहुत छोटी कैंडल हो जाएंगी। चलिए इसको मैं थोड़ा सा एनालिसिस वीकली बेसिस पे कर लेता हूँ, शायद थोड़ा टाइम फ्रेम छोटा हो जाए। अल्टीमेटली आपको जो मैं दिखाना चाहता हूँ वो ये है।
अगर मेरा स्टॉक मेरे वीकली परफॉर्मेंस या वीकली इंडिकेटर के अबव रहेगा तो मुझे पॉजिटिव स्ट्रेंथ के साथ ट्रेड करना बनता है। ठीक है, यहाँ पे मैं देख लूँ, अगर वीकली बेसिस पे उसने मुझे 6 जैन में कंफर्मेशन दे दिया है, मैं यहाँ पे 6 जैन के आसपास एक मार्किंग करके रख लेता हूँ। इस स्टॉक ने मुझे यहाँ ब्रेकआउट दिया। ठीक है, अब इस स्टॉक की आप स्ट्रेंथ देखें, आपको आरएस हमेशा इसके आउट परफॉर्मेंस ही दिखा रहा है और रिजल्ट इन फ्रंट ऑफ यू। अगर मैं इसको डेली बेसिस पे करके देखना चाहूँ, 55 डेज का एवरेज पकड़ा है मैंने, मुझे यहाँ पे आउट परफॉर्म दे रहा है। देखिए, आरएस मतलब ये चीज नहीं हो गया कि मतलब इसने 55 डेज के ऊपर दिया और आपने पट्टे से बाय कर लिया। इसके आगे भी थोड़ी सी कुछ चीजें होती है जिसको आपको स्टडीज करनी है। मैंने ओवरव्यू दिया हुआ है। अगर मैं इस स्टॉक का अगर थोड़ा सा टेक्निकल अगर पैरामीटर्स देखूं तो इसका ये रेंज है। ठीक है, उसने इस रेंज के ऊपर का ब्रेकआउट दिया और तेजी आ गई। ठीक है, तो मेरा जस्ट ओवरऑल मोटिव यही है कि मैं जो आपको आज टूल सिखाया या जिस टूल के रिगार्ड पे जानकारी दी, उसका ओवरऑल व्यू यही है कि इस बेसिस पे आप इस चीज को कर सके सारी चीजें। ठीक है, सो सेशंस मैं यहीं पे स्टॉप करता हूं, और इनकेस अगर आपको इसके रिगार्ड पे कोई भी क्वेरीज है तो प्लीज कॉन्टेक्ट अस www.3iresearch.in, और वहाँ पे नंबर्स आपके सामने अवेलेबल्स है स्क्रीन के सामने। मैं आपको एक बार और नंबर शेयर कर देता हूँ, सो प्लीज कांटेक्ट करें, और जो भी चीजें हैं मतलब हमसे या हम आपको क्लासेस के रिगार्ड्स पे दे सकते हैं, डेफिनेटली आपको बेस्ट टू बेस्ट प्रोवाइड करेंगे। सो थैंक यू ऑल ऑफ यू, आपको टाइम देने का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वेबिनार में। थैंक यू सो मच।